Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss balancing of redox reactions. So first of all, we will discuss here what do you mean by balancing. Balancing का meaning क्या होता है बेटा? What do you mean by balancing of reaction? Simple definition मैं आपको बता रहा हूँ. First of all, what do you mean by balancing of a chemical reaction? व्हाट डू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन? कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा? बैलेंसिंग का मीनिंग होता क्या है? सिंपल सा पॉइंट है. बैलेंस करने का मीनिंग क्या बेटा कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इन प्रोडक्ट्स. सिंपल सा पॉइंट है. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को इक्वल करने का जो प्रोसेस है इसी को हम बैलेंसिंग बोलते हैं. सिंपल सा पॉइंट है. ओके मान लें लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन के कितने एटम होने चाहिए? 2 एटम्स होने चाहिए. मान लें लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं तो राइट साइड में भी 3 या 4 होने चाहिए. मीन जितने लेफ्ट साइड में होंगे एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इन एनी आयन और मॉलिक्यूल उतने ही प्रोडक्ट्स के अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए. ओके सो दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप या फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट equal on both sides in the chemical reaction is called balancing of a chemical reaction. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलेंगे इसको. तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग number of atoms of each type और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. एलिमेंट बोल देते हैं क्योंकि एटम्स एलिमेंट के ही होते हैं. इक्वल ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड मीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो बेटा आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा दे आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है ना? तो देर आर 2 मेथड्स हियर इन दिस चैप्टर. वी डिस्कस 2 मेथड्स बेटा बाय विच वी कैन बैलेंस एन रिडॉक्स रिएक्शन. ओके तो 2 मेथड्स आर देयर फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. बेटा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 मेथड है बेटा हमारे पास. फर्स्ट इज बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. फर्स्ट मेथड है जो दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा हाफ इक्वेशन मेथड. हाफ इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं इस मेथड को हम. एंड सेकेंड मेथड इज बेटा oxidation number method. Oxidation number method. So there are 2 methods by which we can balance any redox reaction. किसी भी redox reaction को हम बैलेंस कर सकते हैं. तो हम हमारे पास 2 मेथड हैं बेटा. Now we discuss balancing by these 2 methods one by one. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ redox reactions by ion electron method और half equation method बेटा. तो 2 मेथड से हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंसिंग बाय दिस ion electron method और half equation method. हाफ इक्वेशन मेथड क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल दिस हाफ इक्वेशन? मीन किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हम डिस्कस कर चुके हैं पहले बेटा. रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड और साइमल्टेनियसली. मीन oxidation half reduction half. 2 half reactions are there in the redox reaction beta. Okay तो first of all in this method किसी भी given redox reaction को हम 2 half में डिवाइड करेंगे. oxidation and reduction half में डिवाइड करेंगे. ओके oxidation and reduction half में डिवाइड करेंगे बेटा given given redox reaction को. ओके अब उसके बाद गिवन रिडॉक्स रिएक्शन को 2 हाफ में डिवाइड करने के बाद एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी बेटा.
तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को दोनों को हम सेपरेटली बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। कुछ आयन ऐड करने पड़ सकते हैं, H पॉजिटिव आयन है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने पड़ेंगे आप लोगों को बेटा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। मैं डिफरेंट रूल्स बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर। ओके, सो ड्यू टू दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड इज सेम मेथड। ये मत समझना कि अलग अलग है, एक ही मेथड के दो नेम हैं ये। ओके, नाउ to balance redox reactions by this method we have to discuss some rules beta, rules for balancing of redox reaction by this method बेटा। फर्स्ट रूल क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन redox रिएक्शन है उसको हम टू हाफ इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड और वी कैन से स्प्लिट द गिवन redox reaction in two half equations। टू हाफ इक्वेशंस में डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले गिवन redox रिएक्शन को। सेकंड रूल बेटा, आफ्टर दैट फिर भाई जो हाफ इक्वेशन है, जो टू हाफ इक्वेशन उनको बैलेंस करने के लिए सेम रूल मैं बता रहा हूँ। उनको बैलेंस करने के लिए अब ये रूल में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो टू हाफ इक्वेशंस है, दीज टू हाफ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय फॉलोइंग रूल्स नाउ, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या होगा इसके अंदर, मीन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें सेकंड रूल बन जाएगा। ये सेकंड पॉइंट क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, तो किसी भी हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ इक्वेशन क्या करना है उसके बाद हमें बेटा यहाँ पर फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ इक्वेशंस, जो हाफ इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ अब यहाँ पर, इसी में सेकंड रूल जो आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ टू हाफ इक्वेशंस है जो इनको अलग अलग सेपरेटली बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बैलेंस सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है। किसी भी जो हाफ इक्वेशंस होंगी उनमें कोई मॉलिक्यूल या आयन होगा इन द रिएक्टेंट्स व्हिच कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो वहां पर सेंट्रल एटम तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल एटम को आपको सबसे पहले बैलेंस करना है। बैलेंस सेंट्रल एटम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले बेटा हम किसको बैलेंस करेंगे, हम सेंट्रल एटम को बैलेंस करेंगे इन द गिवन हाफ इक्वेशन, जो हाफ इक्वेशन हमने बनाई है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। सेकेंडली थर्ड पॉइंट जो आएगा अभी यहाँ पर, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बेटा। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल, इक्वल टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन। जिस भी साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, जहां भी डेफिशिएंसी, जहां भी कमी है ऑक्सीजन की, उसी साइड हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि बेटा इन वन वाटर मॉलिक्यूल देयर इज वन ऑक्सीजन। मान लिया प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो हम 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तभी तो 4 ऑक्सीजन एटम आएंगे, ठीक है ना। तो सेम अगर 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे जिस साइड भी डेफिशिएंसी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन। मीन जितनी ऑक्सीजन एटम की डेफिशिएंसी है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन एटम्स, ओके, इक्वल टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन एटम। जितने ऑक्सीजन एटम्स की डेफिशिएंसी उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे उसी साइड में। फोर्थ रूल बेटा बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। बेटा हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए 2 मीडियम होंगे, एसिडिक एंड बेसिक। 2 मीडियम्स आर देयर। जनरली रिएक्शंस
हम यहाँ पर जो बैलेंस करेंगे बेटा, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन इन टू मीडियम्स, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ओके, तो बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, ऑप्शन के बाद हाइड्रोजन का नंबर आएगा, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू इन एसिडिक मीडियम बेटा, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू डेफिशिएंसी इन हाइड्रोजन। बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग क्या? H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू डेफिशिएंसी इन हाइड्रोजन एटम्स। जितने हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी है बेटा, उतने ही H पॉजिटिव आयन आप ऐड करेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एसिडिक मीडियम में। ओके, बिल्कुल इजी पॉइंट है। जिस भी साइड डेफिशिएंसी है हाइड्रोजन एटम्स की, उसी साइड बेटा हम रिएक्शन के अंदर उतने ही H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे। बिल्कुल सिंपल पॉइंट। ओके, नाउ फॉर बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम, अगर हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है देन व्हाट वी कैन डू फॉर बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम बेटा, हाइड्रोजन एटम्स को अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, इन बेसिक मीडियम, तो इसके हम 2 पॉइंट बना लेते हैं, A इन एसिडिक मीडियम एंड B इन बेसिक मीडियम, पॉइंट नंबर 4 के। ओके, इन बेसिक मीडियम क्या होगा बेटा? बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू डेफिशिएंसी इन हाइड्रोजन एटम्स। भाई जितने हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो जिस साइड में डेफिशिएंसी है ना। अब आप ये कहेंगे कि सर मान लिया 2 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल में आ गए, हम तो 1 ऐड करना चाहिए। नहीं, 2 वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड करने हैं आप लोगों को। जो डुप्लीकेसी आ रही है यहाँ पर, जो डबल हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो एक्सेस में हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं यहाँ पर बेटा, उनको हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर। कैसे? बाय एडिंग OH नेगेटिव आयंस, क्योंकि मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन आएंगे। जैसे एसिडिक में H पॉजिटिव आयन आ रहे थे बेटा, इसी तरह बेसिक मीडियम में क्या आएंगे यहाँ पर? OH नेगेटिव आयंस आएंगे। तो OH नेगेटिव आयंस ऐड करके हम जो डुप्लीकेसी है उसको रिमूव कर देंगे। एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ये OH नेगेटिव आयंस है इक्वल किसके इक्वल? वाटर मॉलिक्यूल के इक्वल। वाटर मॉलिक्यूल, जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किए हैं हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए, उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड करने हैं। ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस टू अपोजिट साइड। किसके अपोजिट साइड? जिस साइड आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं उसके अपोजिट साइड क्या जाएंगे बेटा? यू हैव टू ऐड नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन बेसिक मीडियम। ओके, OH नेगेटिव आयन ऐड करने से क्या होगा? डुप्लीकेसी थी जो हाइड्रोजन एटम्स की वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, डुप्लीकेसी थी जो हाइड्रोजन एटम्स की वो रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस कर चुके हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से इम्बैलेंस हो गए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन फिर से आगे जिस साइड में आपने वाटर ऐड किया। बिल्कुल ठीक है। अब एक ऑक्सीजन भी ज्यादा आ जाएगा, एक हाइड्रोजन भी ज्यादा आ जाएगा साथ के साथ। तो जितने वाटर मॉल एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो, बट जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे उतने ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएंगे, वहां पर इम्बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन दोबारा से। उसको दोबारा बैलेंस करने के लिए इसलिए हम ऐड कर रहे हैं बेटा कि अपोजिट साइड में जितने आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव हो जाए और इक्वेशन बैलेंस हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे हमारे साथ के साथ। सिंपल। नाउ नेक्स्ट रूल बेटा, रूल नंबर 5 बेटा, बैलेंस
चार्ज, अब हमें चार्ज बैलेंस करना, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, चार्ज इम्बैलेंस है, जिस भी साइड आपको चेक करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। सपोज रिएक्टेंट साइड में +12 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में +6 चार्ज है ना। तो डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है चार्ज में। तो 6 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करें कि चार्ज बैलेंस हो जाए, है ना। कोई कहे कि हम तो यहाँ ऐड करेंगे प्रोडक्ट साइड में, आपने प्रोडक्ट साइड में ऐड कर दिया जहाँ पर +6 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो 6 पर कितना हो जाएगा? 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज, 0 हो गया। इधर 0 चार्ज, इधर +12, बैलेंस तो नहीं हुआ, इतना बैलेंस रहा। तो फिर क्या करें? ये चीज आपको चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आप ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं सपोज आप, क्योंकि 6 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, 6 हमने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हमने रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दिया, तो 6 नेगेटिव ऐड हो गए यहाँ पर, मीन +6 रह गए यहाँ पर, +6 चार्ज बैलेंस हो गया। मीन ऐसे आपको बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने का मीनिंग ये नहीं है कि आपने 0 कर दिया चार्ज, नो, चार्ज हमें इक्वल करना है बोथ साइड। यू हैव टू मेक चार्ज इक्वल ऑन बोथ साइड इन द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, या फिर इन द गिवन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन। चार्ज हमें बैलेंस करना है इसके लिए, ओके। देन लास्ट स्टेप विल बी देयर। लास्ट स्टेप क्या होगा बेटा? जो दोनों हाफ इक्वेशंस को हमने बैलेंस किया है, ठीक है, दोनों हाफ इक्वेशन को हमने जो बैलेंस किया बेटा, इन दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए बेटा। तो ऐड 2 हाफ इक्वेशंस, add 2 half equations in such a way that electrons get cancelled out। कि बेटा इस टाइप से आपको दोनों हाफ इक्वेशंस को ऐसे ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए बेटा? कैंसिल आउट हो जाए। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे बेटा फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बेटा ये रूल्स हैं, ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूं इनको फटाफट कि गिवन रिडॉक्स रिएक्शन को 2 हाफ इक्वेशन में डिवाइड करना है आपको। उसके बाद बेटा आपको दोनों हाफ इक्वेशंस को सेपरेटली बैलेंस करना है। सेपरेटली बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक पर्टिकुलर हाफ इक्वेशन को आप लेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करना है? बैलेंस सेंट्रल एटम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? जैसे हम बार बार मान लिया सपोज लेफ्ट साइड में 2 एटम्स हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, राइट साइड में 1 है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ओके। हिट एंड ट्रायल, बार बार हिट करेंगे और ट्रायल करेंगे, ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन एटम्स। देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन 2 मीडियम, पॉसिबल है बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बेटा इन एसिडिक मीडियम by adding H positive ions equal to deficiency in hydrogen atoms। जिस भी साइड हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी उतने H positive ion ऐड कर देना। बट इन बेसिक मीडियम by adding water molecules equal to deficiency in hydrogen atoms and add equal number of OH negative ions to opposite side। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, ठीक है। देन बैलेंस चार्ज by adding electrons, वो आपको चेक करना है किस साइड आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, ठीक है। लास्ट में जब जैसे हमने एक हाफ इक्वेशन को बैलेंस किया है बाय यूजिंग दीज रूल्स, इसी तरह सेकंड हाफ इक्वेशन को भी हम बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग सेम रूल्स, ओके। एंड देन लास्ट में क्या होगा बेटा? ऐड 2 हाफ इक्वेशंस इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट। दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाने चाहिए। मतलब कैसे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज एक इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, दूसरी में 1 का लॉस हुआ है, तो क्या करें? जिसमें 1 का लॉस है उसको 6 से मल्टीप्लाई करो ताकि 6 का लॉस हो जाए, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करके फिर ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन बचेगी, दैट इज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। नाउ by using this method we are going to discuss balancing of these redox reactions। इन दोनों को हम एसिडिक मीडियम में डिस्कस करेंगे और इन दोनों को बेटा हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बाय यूजिंग
हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इस मेथड से हम बैलेंसिंग डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर, इसी को लेंगे बेटा। देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट, किस मेथड से हमें बैलेंस करना है? बैलेंसिंग बाय, ए मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय हाफ इक्वेशन मेथड, और वी कैन से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम इस मेथड से हम बैलेंसिंग करेंगे इन सभी इक्वेशंस की आज बाय यूजिंग हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फर्स्ट पार्ट of this question we are going to discuss here beta, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, 2 गिव। बैलेंसिंग में मीडियम कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहेगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। यहाँ पर 2 गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। मीडियम लिखो साथ के साथ तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नाउ हमारा मेन एम क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ है। तभी तो हम सेपरेट करेंगे गिवन हाफ इक्वेशन को टू हाफ इक्वेशन, कह रहा हूँ गिवन रिडॉक्स रिएक्शन को टू हाफ इक्वेशन में, तभी तो हम डिवाइड करेंगे कि हमें पता चल जाए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया हुआ बेटा कि बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि कहाँ इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का और कहाँ पर डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। चेक हेयर बेटा, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि MnO4 नेगेटिव के अंदर क्या चेंज है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए MnO4 नेगेटिव में क्या है, X एज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन का -2 × 4 = -1 बेटा, ठीक है। तो X = क्या आ गया बेटा, +7। ऑक्सीडेशन नंबर है जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है जो यहाँ पर, दैट इज +7 आ गया बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज है यार +7, ओके। नाउ सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका X मान लिया, इस पर -2 होता है ऑक्सीजन पर, 2 × 2 = 4, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, सल्फर का +4 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। मोनोटोमिक आयंस के केस में क्या होता है, जो चार्ज होता है मोनोटोमिक आयंस पर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मीन +2 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर। HSO4 नेगेटिव में सल्फर का चेक करो, HSO4 नेगेटिव में सल्फर का, हाइड्रोजन का +1, सल्फर पर X एज्यूम कर लिया, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, मल्टीप्लाई बाय 4 = -1। सोल्व कर दो, नहीं पता है तो आपको, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से देखिए 4 × 2 = 8, 8 में से 1 हम सेपरेट करेंगे तो 7 आ गई, -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7 रह गया, +7 और -1 है +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितनी आ गई यहाँ पर, +6 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अब चेक करो बेटा, सी हियर, चेक वेयर ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड, वेयर इज डिक्रीज्ड, ठीक है ना। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ रिडक्शन हो गया। सी हियर बेटा, ये क्या है, +7 से मैंगनीज, +7 से बेटा +2 में जा रहा है, +7 से +2 में क्या होगा, ये दिस इज इन +7 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये इसमें चेक करो बेटा, यहाँ पर सल्फर में +4 से +6 जा रहा है बेटा, +4 to +6 क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है बेटा। तो टू हाफ इक्वेशंस को हम अलग अलग लिखेंगे, यहाँ पर सेपरेटली लिखेंगे एंड देन वी बैलेंस दिस सेपरेटली। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन बेटा, रिडक्शन हाफ इक्वेशन हमने लिख दिया बेटा, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, दिस इज MnO4 नेगेटिव। ये अब ऑक्सीडेशन में लिखने की जरूरत नहीं है साथ में। ओके, टू गिव Mn2 पॉजिटिव, दिस इज रिडक्शन हाफ इक्वेशन। इसको बैलेंस करेंगे हम एंड हियर वी आर गोइंग टू टेक बेटा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बेटा? हियर हमारी जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है दिस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव HSO4 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। अब दोनों को बैलेंस करेंगे सेपरेटली, फिर इनको ऐड कर देंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना है, ध्यान से एक एक रूल को आपको माइंड में रखकर उसी ऑर्डर में बैलेंस करना है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस सेंट्रल एटम, बैलेंस्ड है। देखो सेंट्रल एटम यहाँ पर मैग्नीज है, इसके अंदर Mn फर्स्ट एटम इज सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यही होता है ना। किसी भी मॉलिक्यूलर आयन को आप रीड करोगे, लेफ्ट टू राइट रीड करना स्टार्ट करते हैं बेटा हम, तो सबसे पहला जो एटम आएगा वो सेंट्रल एटम होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मीन अगर हाइड्रोजन आ जाए तो उससे नेक्स्ट वाला एटम फिर सेंट्रल एटम बनता है। नाउ मैग्नीज इज सेंट्रल एटम है यार, ओके, Mn सेंट्रल एटम है, तो इधर भी मैग्नीज 1 है, इधर भी मैग्नीज का 1 एटम है, बैलेंस है। सेकेंड रूल फिर हम डिस्कस करेंगे, सेंट्रल एटम बैलेंस है तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, फिर हम क्या लेंगे बेटा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स कैसे बैलेंस करेंगे बेटा? बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके हम बैलेंस करेंगे। देखो कैसे, ठीक है। ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ पर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 0, क्या करें जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करने, मैंने बताया था आपको बेटा पॉइंट, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम यहाँ पर, MnO4 नेगेटिव टू गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, दिस। नाउ चेक फॉर हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम चेक करो बेटा, यहाँ पर कितने हैं 0 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। एंड हेयर कितने 4 टू जा 8 हाइड्रोजन एटम्स है, हेयर आर 8 हाइड्रोजन एटम्स। बैलेंस करना है इनको बाय एडिंग क्या, मीडियम चेक करो, मीडियम इज एसिडिक, एसिडिक मीडियम है तो बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन ऐड करके हम बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पर फिर बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयन ऐड करके बैलेंस करो भाई। कितने H पॉजिटिव आयन ऐड करें, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, तो जिस तरफ हाइड्रोजन की जितनी डेफिशिएंसी उतने ही H पॉजिटिव आयन ऐड कर दो। तो बेटा 8 H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे हम, यहाँ पर क्या बनेगा MnO4 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव आयंस टू गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 H2O, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट बैलेंस चार्ज, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे देखो चार्ज को बैलेंस करने के लिए बेटा चेक हेयर चार्ज, MnO4 पर 1 नेगेटिव चार्ज, ये मत समझना कि सिर्फ ऑक्सीजन पे नहीं, पूरे आयन पर है ये चार्ज -1, और 1 हाइड्रोजन एटम 1 हाइड्रोजन आयन पर +1 चार्ज है, 8 है मल्टीप्लाई, जितना मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई कर दो, +8 हो गया, कितना हो गया बेटा +7 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में +2 चार्ज है। चार्ज बैलेंस करना बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब देख लो आप डिफरेंस कितने का है, 2 और 7 में डिफरेंस कितने का, 5 का डिफरेंस है। मीन जितना डिफरेंस होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने पड़ेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। अब किस तरफ ऐड करेंगे वो आपको चेक करना है, इधर +2 चार्ज इधर +7 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, 5 का डिफरेंस है तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड, अगर 5 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड करें तो -5 आ जाएगा, -5 मीन +7 -5 +2, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मीन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड करेंगे बेटा। वैसे भी रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, सिंपल सा पॉइंट, ओके। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके हम
चार्ज को बैलेंस कर देंगे बेटा। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, MnO4 नेगेटिव, कितने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में, +8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 गिव Mn2 पॉजिटिव +4H2। तो ये बेटा इक्वेशन बैलेंस हो गई है यहाँ पर, दिस इक्वेशन इज बैलेंस नाउ, ठीक है, ये बैलेंस हो गई यहाँ पर बेटा। तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लिया, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ बैलेंस सेकंड इक्वेशन, इसको बैलेंस करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को बैलेंस करेंगे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेटा बैलेंस, आपको मतलब स्टेप वाइज बैलेंसिंग करनी है ऐसे, इसलिए मैंने लिख के दिखाया आप लोगों को ये, ओके। बैलेंस सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर इक्वल है। नेक्स्ट रूल बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4, कितने की डेफिशिएंसी है 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे यहाँ पर, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे बेटा, देखो 2 की डेफिशिएंसी तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो बेटा, इट बिकम्स SO2 + 2H2O। जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उतने वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे यहाँ पर, 2 गिव HSO4 1 नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट स्टेप बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव आयन ऐड करके बैलेंस करना है। बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस बेटा। देखिए बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। देखो भाई कितने H पॉजिटिव आयन ऐड करने इसके अंदर, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने 2 2 4, मल्टीप्लाई कर दो, 2 सब्स्क्रिप्ट में है 2, 1 वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है बेटा, बट 2 से मल्टीप्लाई भी तो है ना, कोफिशिएंट चेक करो, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन है। बैलेंस करना है इसको बेटा, कैसे बैलेंस करें हम, हाइड्रोजन एटम्स की यहाँ कितने हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम है बेटा। H पॉजिटिव आयन ऐड करके, तो H पॉजिटिव यहाँ 4 यहाँ 1, क्या कितने का 3 का डिफरेंस है, तो 3H पॉजिटिव आयन राइट हैंड साइड में जाएंगे, ठीक है ना। तो SO2 + 2H2, 2 गिव HSO4 नेगेटिव +3H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन ऐड हो गए बेटा, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन चेक कर लो, बैलेंस हो गए, देखो 2 2 4, यहाँ पर 3 and 1 4 हाइड्रोजन हो गए। नाउ बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज यहाँ पर कितना 0 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है +3 and -1, +3 and -1 कितना है बेटा -1 और +3 इक्वल टू +2 चार्ज है। इधर कितना चार्ज है 0 चार्ज। चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। किस तरफ ऐड करें कि चार्ज बैलेंस हो जाए। अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कितने का डिफरेंस 2 का डिफरेंस है। देखो डिफरेंस है, जितना डिफरेंस उसके इक्वल चार्ज आपको ऐड कर, उसके इक्वल आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, जितने का डिफरेंस होगा चार्ज में। ओके, तो 2 का डिफरेंस है चार्ज में यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। किस साइड ऐड करने हैं वो आप देखो, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -2 हो जाएगा, -2 +2 बैलेंस नहीं हुआ। बट अगर राइट हैंड साइड में आप बैलेंस आप ऐड करते हैं बेटा, देन व्हाट हैपन, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, -2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा, +2 -2 इक्वल टू 0। मीन वैसे भी देखो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा प्रोडक्ट साइड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो अलग अलग पॉइंट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए बिल्कुल ये, ठीक है। +2H2O, 2 गिव HSO4 1 नेगेटिव +3H पॉजिटिव प्लस कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। चार्ज चेक कर लो बेटा, -1 और -2, -3 और +3, 0 चार्ज हो गया, ये भी 0 चार्ज है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। दोनों की दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। नाउ बेटा add these two half equations in such a way that electrons get cancelled out। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है 5 का, सेकंड इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है 2 का। क्या करें,
बैलेंस करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बैलेंस, ठीक है ना। तो ऐड करना है हमें दोनों हाफ इक्वेशन को ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। मैंने बताया था लास्ट स्टेप में। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैंसिल करोगे बेटा आप, कि किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को, ताकि इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए दोनों की दोनों इक्वेशन में, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गई है, इनको हम ऐड करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। देखिए आप, अब इनको ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए, बिल्कुल इजी स्टेप। देखिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 हो जाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगे तो भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, तो 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस 5 इंटू इक्वेशन सेकेंड, करो अप्लाई बेटा ये, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 MnO4 नेगेटिव, 2 8 जा 16 H पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 गो 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 2 जा 8 H2O, याद है बेटा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट साइड में बेटा हम लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों को, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से, तो 5 SO2, 5 2 जा 10 H2O, 2 गो 5 HSO4 नेगेटिव प्लस 5 3 जा 15 H पॉजिटिव एंड 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन, याद है बेटा। दोनों इक्वेशन को हमने फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को 5 से, देन ऐड दीज इक्वेशन। अब इनको ऐड करेंगे, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट साइड में। बट अगर दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कुछ कॉमन है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं कॉमन है, कोई पर्टिकुलर आयन भी हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जो कॉमन हो कैंसिल होंगे। जितना भी जिस तरफ एक्सेस में होगा, ज्यादा होगा उस तरफ आप लिख देंगे उसको, ठीक है ना, बचा हुआ है जो। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अगर 10 इलेक्ट्रॉन को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो -10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, ये +10 इलेक्ट्रॉन या -10 मीन सिंपल सा पॉइंट, अगर दोनों साइड सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगी, जैसे मैथमेटिक्स में होता है सेम वही, ठीक है। अब बेटा नोट करो, लिखो यहाँ पर क्या बना, 2 MnO4 नेगेटिव, क्या कोई और MnO4 नेगेटिव है इसमें, नहीं है, तो सिंपल 2 MnO4 नेगेटिव आ गया, प्लस 5 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या और कोई सल्फर डाइऑक्साइड है, नहीं है, 5 SO2, ठीक है, हाँ जी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल देखो बेटा 10 H2O, और इधर कितने हैं 8 H2O है, यहाँ पर चेक करो 10 H2O है, हेयर राइट हैंड साइड में 8 H2O है यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, इधर लेके आएंगे 8 को तो -8 हो जाएगा, मीन 2 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं यही बोल रहा था आपको कि जो बचा हुआ वो लिखेंगे आप 2H2, अगर सेम मॉलिक्यूल दोनों साइड है तो चेक करो कितने किस साइड है, 16 H पॉजिटिव, यहाँ पर 15 H पॉजिटिव, देखो यहाँ पर 15 H पॉजिटिव, क्या 1 H पॉजिटिव आयन बच गया, यहाँ पर 1 H पॉजिटिव है, नाउ 2 ये हो गया, ये जो अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये हो चुके हैं कैंसिल, ताकि हम दोबारा इनको यूज में ना लें, पता चल जाए आपको। 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 HSO4 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो ही गए थे बेटा। दिस इज योर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चेक करो, कैसे चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुई या नहीं हुई ठीक से, बेटा दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आप चार्ज कैलकुलेट कर लो। अगर चार्ज इक्वल मिल गया, किसी भी बैलेंस इक्वेशन में चार्ज हमेशा इक्वल होता है दोनों साइड में, अगर चार्ज इक्वल मिल गया तो क्रॉस चेक हो जाएगी आपकी, यस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर चार्ज इक्वल नहीं हुआ तो इक्वेशन इज इम्बैलेंस्ड टिल नाउ। ओके देखो 1 नेगेटिव चार्ज है MnO4 पर, टोटल कितने हैं 2, -2 हो गया, ठीक है। 0 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, इस पर भी 0 चार्ज है, प्लस H पॉजिटिव है +1 हो गया, -1 चार्ज, ठीक है। 2 2 जा 4 +4 हो गया चार्ज और -5 हो गया चार्ज, कितना हो गया -1 चार्ज, -1 चार्ज इज इक्वल है, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस टाइप से बेटा आप चेक कर सकते हैं
आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को। ओके, बिल्कुल इजी पॉइंट है। नाउ सेकंड इक्वेशन अब हम बैलेंस करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, 2 गिव Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। आगे पीछे लिख दें थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 + 1 = 1 + 2 है ना, सेम। अब देखो बेटा यहाँ पर व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ऑक्सीजन पे -2 होता है, 7 2 14, 14 = -2 है, ये -14 है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जाएंगे तो +14 हो जाएगा, +14 -2 +12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो +6। ऑक्सीडेशन नंबर इज +6 क्रोमियम का। यहाँ पर आयरन का है +2, यहाँ पर आयरन का है +3, यहाँ पर क्रोमियम का है +3। ठीक है, देखो बेटा +6 से +3 में जा रहा है, +6 से +3 में गया बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन क्या हो गया, ये रिडक्शन मीन, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन आ गई आपकी। नाउ यहाँ से Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव गया है, क्या हुआ बेटा, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो 2 हाफ इक्वेशंस में सेपरेट कर देंगे इसको हम पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हेयर वी कैन राइट ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट Fe2 पॉजिटिव 2 गिव Fe3 पॉजिटिव। बैलेंस कर दो इसको। बैलेंस करेंगे देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस सेंट्रल एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है ही नहीं। तो चार्ज पर लास्ट पॉइंट, बैलेंस चार्ज। चार्ज यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितना है +2, राइट हैंड साइड में क्या है +3। 1 का डिफरेंस है चार्ज में, तो जितना डिफरेंस होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का 1 का डिफरेंस है चार्ज में, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। किस तरफ ऐड करें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ +2 यहाँ +3 नेगेटिव चार्ज है होता है इलेक्ट्रॉन पर, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, ऐसे ऐड करना है। तो राइट हैंड साइड में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे हम, ठीक है ना। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया बेटा, दिस इज +1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट बैलेंस हो गया, बिल्कुल इजी। नाउ रिडक्शन हाफ इक्वेशन, reduction half equation. Reduction half equation is this beta, Cr2O7 2 negative 2 give Cr3 positive. This is the reduction half equation beta. इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस सेंट्रल एटम, यहाँ सेंट्रल एटम 2 है क्रोमियम के, यहाँ पर 1 है, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया सेंट्रल एटम बेटा। नाउ आफ्टर दैट बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम कितने बेटा, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 0 ऑक्सीजन है। क्या करें, जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम, ठीक है। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें, 7H2 ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स के लिए Cr2O7 2 नेगेटिव 2 गिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। नाउ नेक्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन एटम्स है, राइट हैंड साइड में 14 हाइड्रोजन एटम्स है। बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम्स को बाय एडिंग मीडियम। चेक करो, एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन देखो किस तरफ ऐड करने हैं, किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 0 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 14। जितने हाइड्रोजन के डेफिशिएंसी उतने H पॉजिटिव आयन, मीन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 14 H पॉजिटिव आयन आ जाएंगे बेटा। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव 2 गिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। बेटा हाइड्रोजन एटम से बैलेंस हो गए। नाउ बैलेंस चार्ज। चार्ज के लिए देखो बेटा, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, पूरे आयन पे है 2 नेगेटिव चार्ज, और एक H पॉजिटिव आयन पर +1 है, 14 पर +14 कितना हो गया, +12 चार्ज आ गया। राइट हैंड साइड में
1 क्रोमियम आयन पर +3 है तो 2 पर कितना हो गया टोटल, +6 चार्ज हो गया। कितने का डिफरेंस है चार्ज में, 6 का। 6 का डिफरेंस, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, किस तरफ ऐड करें ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। इधर ऐड कर दोगे 0 हो जाएगा ये, तो फिर इधर ऐड करोगे तो +12 -6 +6 रह जाए, +6 मीन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है। क्यों, वैसे भी रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन मीन 6 इलेक्ट्रॉन हमें इधर ऐड करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में। क्या बन जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव +14H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन्स 2 गिव 2 Cr3 पॉजिटिव +7H2। देखिए बेटा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है आपकी सेकंड इक्वेशन। दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए बेटा। कैसे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट में लॉस, सेकंड में गेन कितने का, 6 इलेक्ट्रॉन का है। क्या करें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या करेंगे बेटा हम, देखो अब यहाँ पर व्हाट यू कैन डू, इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ भी 6 है ऑलरेडी। 6 Fe2 पॉजिटिव 2 गिव 6 Fe3 पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकंड हाफ इक्वेशन को लिखेंगे बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव +14H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन 2 गिव 2 Cr3 पॉजिटिव +7H2। बेस बेटा ऐड करो दोनों इक्वेशन को ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। इस टाइप से आपको ऐड करना है सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट। ओके, हाँ जी देखिए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इधर कैंसिल हो गए। राइट डाउन, मेन इक्वेशन क्या आएगी देखो अब, Cr2O7 2 नेगेटिव आ गया बेटा +6 Fe2 पॉजिटिव। ओके जी, 14H पॉजिटिव है, इधर कोई H पॉजिटिव है नहीं है, +14H पॉजिटिव आया और कुछ नहीं बचा, 2 गिव 2 Cr3 पॉजिटिव +6 Fe3 पॉजिटिव +7H2। इधर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं था इसलिए 7H2 हमने लिख दिया। वहां पर जो है टोटल चेक कर लो बेटा, चार्ज इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, -2 और यहाँ पर देखो -2 6 2 12 +12 और +14 कितना हो गया, +12 +12 +24 चार्ज है, +24 चार्ज इज +24 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो बेटा 3 2 6 6 3 18 अगेन कितना है, +24 चार्ज इज बैलेंस्ड बोथ साइड। सो दिस इज बैलेंस रिडक्स इक्वेशन, बिल्कुल बैलेंस हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके बैलेंसिंग है ये। ओके, सो इस टाइप से आप बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड है बेटा बैलेंसिंग की, कोई बड़ी बात नहीं है बैलेंसिंग के लिए, आप ध्यान से इसको बैलेंस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट बेसिक मीडियम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। इसको इन बेसिक मीडियम बैलेंसिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो देखिए बेटा पार्ट नंबर थर्ड पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव टू गिव MnO2 प्लस I2। ये है बेटा, देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से वही चेक ऑक्सीडेशन नंबर। MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 4 2 8 -1 7 +7 आ गया बेटा। इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर मोनोटॉनिक आयंस के केस में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। मैंगनीज का MnO2 में मैंगनीज डाइऑक्साइड में 2 2 4 क्योंकि उसमें -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, 2 2 4 उधर जाएगा +4 हो गया। आयोडीन हेलोजेंस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ X2 F2 Cl2 Br2 I2। अगर कोई एलिमेंट स्टेट में या फिर एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेते हैं।
ठीक है ना, मीन ये एलिमेंट्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। अब चेक करो बेटा, यहाँ पर मैंगनीज Mn है जो +7 से +4 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होगा ये, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है बेटा। आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। सो ये दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड दिस इज रिडक्शन हाफ इक्वेशन। डिवाइड कर दिया हमने गिवन इक्वेशन को 2 पार्ट्स में, तो दिस इज रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन। देखो भाई क्या है, MnO4 1 नेगेटिव, 2 गिव MnO2, this is reduction half equation, and here we are going to write oxidation half equation, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में बेटा I नेगेटिव, 2 गिव I2, दिस बैलेंस करेंगे दोनों को सेपरेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस सेंट्रल एटम, बैलेंस है, देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4, यहाँ पर 2, क्या करें, जितने ऑक्सीजन के एटम की डेफिशिएंसी है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होते हैं, है ना। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स कैसे, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड में आएंगे। तो करो बेटा MnO4 नेगेटिव, 2 गिव MnO2 प्लस 2H2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। मीडियम इज बेसिक, मीडियम इज बेसिक, और बेसिक मीडियम में क्या था कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी है जिस भी साइड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड, उसी साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, एंड देन ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन टू अपोजिट साइड्स, ये है रूल बेटा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 0, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में 0 हाइड्रोजन है। तो जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, क्या करें, जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो उसी साइड में, एंड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन टू अपोजिट साइड, जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे उतने ही OH नेगेटिव आयन अपोजिट साइड में ऐड करने हैं, मीडियम बेसिक है इसलिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, तो 4H2O यहाँ पर ऐड करने हैं आपको, MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O, 2 गिव MnO2 प्लस 2H2O, और इधर 4H2 ऐड किए हैं, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड किए हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन राइट हैंड साइड में जाएंगे, अपोजिट साइड में जाएंगे 4OH नेगेटिव आयन, ठीक है। मैं इसको ऐसे अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा है ना ऐसे कर देता है, बड़ा नजदीक से लिख देता है, इसको ऐसे लिख देता है बेटा, ये लो। थोड़ी देर बाद खुद का पढ़ा हुआ उसको समझ में नहीं आएगा कि ये 40H नेगेटिव लिखा है या 4OH नेगेटिव लिखा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा गैप दे के लिखना है इसको, दिस वन, ताकि आप क्लियर रहें कि यस OH नेगेटिव आयन है ये, ठीक है। बच्चा कई बार मिस्टेक कर देता, पता नहीं कहाँ मिस्टेक कर दे, तो हमें एक एक पॉइंट ध्यान से रखना है। ओके, नाउ डुप्लीकेसी को रिमूव कर दो। इस केस में जो डुप्लीकेट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 4, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्या हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएंगे बेटा, तो लिखो 2 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में, तो और क्या बन जाएगा ये MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O, 2 गिव MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव आयन, ये आ गया। नाउ बैलेंस चार्ज, चार्ज बैलेंस करना बेटा बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर चार्ज कितना है, चार्ज -1, इधर -1 चार्ज है, इधर कितना बेटा -4 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में -4 चार्ज है, 1 OH नेगेटिव आयन पर 1 नेगेटिव, 4 पर 4 नेगेटिव, यहाँ पर 1 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ऐड करके कितने का डिफरेंस है चेक करो, 3 का डिफरेंस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, किधर
जिधर कम है सीधा सा पॉइंट है, रिडक्शन में वैसे भी गेन होता है, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 2 गिव MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव है, दिस MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में, क्यों, क्योंकि -1 चार्ज है, वहाँ राइट हैंड साइड में -4 है बेटा, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ताकि चार्ज इक्वल हो जाए, -3 और -1 -4 हो गया टोटल, यहाँ पे -4 है, MnO2 एंड प्लस 4OH नेगेटिव है, चार्ज बैलेंस हो गया। तो दिस रिडक्शन हाफ इक्वेशन इज बैलेंस्ड, फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। नाउ सेकंड हाफ इक्वेशन को बैलेंस सेंट्रल एटम, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, देन बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस है, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस है ही नहीं कुछ भी, बैलेंस चार्ज, चार्ज बैलेंस करेंगे बेटा, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में 0 चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, डिफरेंस चेक कर लो, 2 का डिफरेंस है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड करें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, बैलेंस हो जाएगा। मीन वैसे ऑक्सीडेशन में लॉस ही होता है, बार बार बोलता है हमें, तो क्या करना आपको, देखिए 2I नेगेटिव, 2 गिव I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकेंड हाफ इक्वेशन। दोनों हाफ इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी है। देखो सिंपल सा पॉइंट है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में डिक्रीज हुआ था, ये ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ था, ठीक है ना। रिडक्शन हाफ इक्वेशन को बैलेंस किया, फिर बिल्कुल वही रूल्स बेटा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन में चेक करना क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में क्या है, जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी उसी साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0, तो 4H2 ऐड कर दिया आपने, 4 की डेफिशिएंसी, जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देने हैं, बिकॉज मीडियम इज बेसिक। हो गया, ये क्यों किया, क्योंकि डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। अब हो गया, अब ऐसा करने से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड आ जाते हैं, तो ऐसे केस में कैंसिल करो वाटर, कॉमन वाटर मॉलिक्यूल को, तो 2 बच जाएंगे यहाँ पर, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, देश बन गया यहाँ पर इक्वेशन। ओके, फिर हमने चार्ज बैलेंस कर दिया, यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ पर -4 चार्ज है प्रोडक्ट साइड में, तो 3 का डिफरेंस है, तो मीन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे आपको, किधर, रिएक्टेंट साइड में आएंगे, तो +3 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा यहाँ पर, तो दिस चार्ज बैलेंस हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, अब दोनों को ऐड करोगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। नाउ ऐड दीज 2 इक्वेशंस इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट। देखिए बेटा कैसे हमें ऐड करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए यहाँ पर इन इक्वेशंस में। फर्स्ट एंड सेकंड हाफ इक्वेशन आपके पास आ गई है, ऐड दीज 2 इक्वेशंस सो दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसिल आउट। देखो फर्स्ट में 3 का गेन है, सेकंड में 2 का लॉस है, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों में इक्वल। तो क्या करें बेटा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू इक्वेशन सेकंड, व्हाट वी गेट, देखिए वी गेट क्या मिलेगा, देखो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर दो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई फर्स्ट को, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 2 2 जा 4 हो गया, 4H2O, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 गिव 2 MnO2, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 जा 8 हो गया बेटा, 8 OH नेगेटिव आया, या ना सेकेंड हाफ इक्वेशन को किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको देखो यहाँ पर 3 से, तो 3 2 जा 6 I नेगेटिव, 2 गिव 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, इसे बार बार ध्यान रखना है, मिस्टेक ना कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 3I2, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया बेटा,
एड दिस टू इक्वेशंस, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए, इस टाइप से ऐड करना है। ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 यहाँ पर कैंसिल हो गए, क्या बन गया 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6 आयोडाइड 4H2O, यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो 4H2O इधर रहेंगे, 2 गिव बेटा, ठीक है। क्या आ गया 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH नेगेटिव आयन, ये आ गया बेटा। यहाँ पर चेक हेयर नाउ इन दिस इक्वेशन, क्या चार्ज बैलेंस है? अगर चार्ज बैलेंस है तो इक्वेशन भी बैलेंस होगी हमारी, चार्ज बैलेंस है तो इक्वेशन भी बैलेंस होगी हमारी, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना बेटा यहाँ पर, ठीक है। चार्ज 2 नेगेटिव 6 नेगेटिव 8 नेगेटिव चार्ज है, इधर 8 नेगेटिव चार्ज है, चार्ज इज बैलेंस सो इक्वेशन इज बैलेंस, सो दिस इज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ गया आपके बेटा, ओके। तो इस टाइप से हमने थर्ड पार्ट को भी बैलेंस कर दिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट को हम बैलेंस करेंगे बेटा अब। तो देखिए बेटा फोर्थ पार्ट, N2H4 प्लस ClO3 नेगेटिव, क्लोराइड आयन है टू गिव NO प्लस Cl नेगेटिव। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको भी, मीडियम इज बेसिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑक्सीडेशन नंबर्स बेटा, हाइड्रोजन पर +1 4 होगा तो +4, उधर जाएंगे तो -4 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, -4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया बेटा -2। क्लोराइड में 3 to 6 -1 5 रहेगा बेटा, राइट हैंड साइड में जाकर +5 हो जाएगा। ऑक्सीजन पर -2 तो नाइट्रोजन पर +2, इस पर -1, सी है बेटा। चेक कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा, नाइट्रोजन का -2 से +2 गया है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हो गई। सी हेयर +5 से -1 पर गया है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, +5 से -1 डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पर, ये दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, दिस इज रिडक्शन हाफ इक्वेशन, दोनों को सेपरेटली लिखेंगे एंड देन बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, देखिए बेटा इसको N2H4 to give NO, दिस। सेकेंड यहां पर हमारी है रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, रिडक्शन हाफ इक्वेशन में ClO3 1 नेगेटिव जो क्लोराइड आयन है, दिस कन्वर्ट इन Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। नाउ बैलेंस करेंगे इनको 1 by 1 बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंट्रल एटम बैलेंस हो गया। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। इधर 2 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऑक्सीजन, क्या करें जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा N2H4 प्लस 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो 2H2 आ गए बेटा, यहाँ पर 2 गिव 2NO, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 and 4 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है, मीडियम इज बेसिक, ध्यान रखना बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या रूल था कि जिस साइड हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो और इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव टू अपोजिट साइड, मीन 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो 8 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर 8 वाटर मॉलिक्यूल तो 8 OH नेगेटिव आयन हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे बेटा, तो इट बिकम्स N2H4 प्लस 2H2O, 2 गिव 2NO प्लस 8H2 ऐड कर दिया हमने 8 वाटर मॉलिक्यूल, इतने ही OH नेगेटिव आयन अपोजिट साइड में, मीन यहाँ पर 8 OH नेगेटिव आयन बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ चार्ज बैलेंस करो बेटा,
चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज 0 0, यहाँ पर -1 है, 8 से मल्टीप्लाई तो -8 चार्ज है, इधर 0 चार्ज है। क्या करें, जितने का डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं बेटा। ओके, एक और पॉइंट, कॉमन वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल करने हैं आपको। ठीक है, कॉमन वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल करने हैं। पहले बेटा आपको यहाँ पर देखिए दिस वन, ये 2H2O, ये 8H2O, 6H2O रह जाएंगे, तो N2H4 प्लस 8OH नेगेटिव आयन, 2 गिव 2NO प्लस 6H2O, ये रहेगा। चेक कर लो, बैलेंस होना चाहिए यहाँ तक भी। 8 and 4 12 हाइड्रोजन है, 6 to 12 हाइड्रोजन, देखो क्लियर है बिल्कुल। ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन 2 and 6 8 है। देखो मतलब कैंसिल करने के बाद बैलेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए, रहनी चाहिए। ठीक है ना, बैलेंसिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अब हम चार्ज बैलेंस कर रहे थे। चार्ज यहाँ पर 8 नेगेटिव, यहाँ पर 0 चार्ज है, तो क्या करें, 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस, जितने का डिफरेंस उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -8 चार्ज है और इधर 0 चार्ज है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बेटा, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करना है। N2H4 प्लस 8OH नेगेटिव आयन, 2 गिव 2NO 2NO प्लस 6H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए हैं, राइट हैंड साइड में ऐड कर दिए हैं, तो चार्ज बैलेंस हो गया बेटा। ठीक है, चार्ज इज बैलेंस्ड नाउ, तो चार्ज बैलेंस हो गया यहाँ पर। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकंड इक्वेशन को देखो बेटा, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, Cl सेंट्रल एटम इज बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, क्या करें 3H2 ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा ClO3 1 नेगेटिव, 2 गिव Cl नेगेटिव प्लस 3H2, जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया आपने। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, मीडियम बेसिक, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 0, क्या करें, जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो। ClO3 1 नेगेटिव प्लस 6H2O, 2 गिव Cl नेगेटिव प्लस 3H2O। अब जितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन प्लस 6OH नेगेटिव आयन, ये जाएगा, ध्यान रखना। कॉमन अगर है कुछ वाटर मॉलिक्यूल आएंगे कॉमन यहाँ पर, उनको कैंसिल करो भाई। यहाँ 6H2O, यहाँ पर 3H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएंगे। ClO3 1 नेगेटिव प्लस 3H2O, ये आ गया, 2 गिव Cl नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव आयन। नाउ बैलेंस चार्ज बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। ठीक है ना, नाउ बैलेंस चार्ज, चार्ज यहाँ पर 1 नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज 1 नेगेटिव एंड 6 नेगेटिव, 7 नेगेटिव। यहाँ पर चार्ज है बेटा 1 नेगेटिव और यहाँ पर -1 और -6 -7, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 6 का डिफरेंस है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने पड़ेंगे। ClO3 1 नेगेटिव प्लस 3H2O, कितने का डिफरेंस है 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे आप बेटा, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गिव Cl नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव, ये हो गया भाई। सेकंड इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, दिस इज सेकंड हाफ इक्वेशन, दिस इज आल्सो बैलेंस्ड। नाउ हमें क्या करना बेटा, ऐड दीज टू इक्वेशंस इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट। इस टाइप से ऐड करना कि दोनों में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इलेक्ट्रॉन कब कैंसिल होंगे, जब दोनों इक्वल होंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस 8 का, यहाँ पर गेन 6 का है, तो क्या करें, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं तो बैलेंस करने जरूरत नहीं है 8 और 6 से ही करें, नहीं, मिनिमम नंबर देखना है बैलेंस करने के, ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए दोनों में, तभी तो कैंसिल होंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 2, ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको बेटा, करिए अप्लाई। 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 2, देखो अप्लाई करेंगे। 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 4 इंटू इक्वेशन 2, वी गेट, देखिए भाई क्या मिलेगा आपको,
यहाँ पर 1 फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो। व्हाट वी गेट बेटा, 3 and 2h4, 8 3 जा 24, OH नेगेटिव, थोड़ा गैप देके लिखना है, ठीक है। 2 गो राइट हैंड साइड में चलते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, 3 2 जा 6 NO प्लस 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 H2O, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 8 3 जा 24 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया बेटा। ना सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 4 क्लोराइड आयन ClO3 नेगेटिव प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 H2O प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24 इलेक्ट्रॉन्स। 2 गिव, देखो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इक्वल, ये है। 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 4 Cl नेगेटिव प्लस 4 6 जा 24 OH नेगेटिव आया। ये आ गया बेटा। ऐड करो भाई दोनों इक्वेशन को ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। ऐड इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट। देखिए बेटा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कट हो गए, कैंसिल हो गए बेटा यहाँ पर, ठीक है। OH नेगेटिव 24 है, यहाँ पे OH नेगेटिव 24 है, ये भी कैंसिल हो गए यहाँ पर। ओके, वाटर देखो बेटा यहाँ पर। अब चलो देखो, वाटर कैंसिल हो गए, हम कर देंगे बाद में इनको, ठीक है। लिखो 3 and 2H4 आ गया प्लस 4 ClO3 नेगेटिव आ गया। वाटर मॉलिक्यूल देखो बेटा यहाँ पर 12H2O है, फिर 18H2O है। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, कितने 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बचेंगे, 6H2O। भाई 18 में से 12 जाएंगे, 6 तो बचेगा, ठीक है ना। 6H2O, ठीक है ना। 18 - 12, 6H2O बच गए बेटा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर और कुछ नहीं बचा है, सब कैंसिल हो गया। बाकी एरो डालिए, 6NO नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया प्लस 4 Cl नेगेटिव आ गया, ठीक है, प्लस 6H2 आ गया था। सो दिस इज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आ गई। चेक कर लो चार्ज बैलेंस है या नहीं है। 4 नेगेटिव, इधर भी 4 नेगेटिव, चार्ज इज बैलेंस्ड, सो इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आप हर एक इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो बाय यूजिंग हाफ इक्वेशन मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। So this is all about today's lecture beta. Thanks a lot.